आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के मद्देनजर कुंभ स्नान को प्रतीकात्मक रखने की अपील की। भोपाल और इंदौर में मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच खंडवा, बुरहानपुर, देवास और छिंदवाड़ा में संक्रमण की दर घटी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में तेजी के साथ सामान्य हो रही है ऑक्सीजन की सप्लाई। और दमोह विधानसभा उपचुनाव में कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मतदान हुआ संपन्न। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हरिद्वार कुंभ स्नान को प्रतीकात्मक रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बातचीत की और उनसे अनुरोध किया कि 2 शाही स्नान पहले ही संपन्न होने को देखते हुए कुंभ के उत्सव को अब केवल प्रतीकात्मक रूप में मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे महामारी के खिलाफ संघर्ष को बल मिलेगा। श्री मोदी ने कोविड से संक्रमित संतों के स्वास्थ्य के बारे में भी पूछताछ की और प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए संतों का आभार व्यक्त किया। इस बीच महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड दिशा निर्देशों का पालन करें और बड़ी संख्या में कुंभ स्नान के लिए न आएं। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री की अपील का सम्मान करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड महामारी का असर कम करने के लिए वैक्सीन की समान रूप से उपलब्धता पर बल दिया है। उन्होंने वैश्विक समुदाय से दुनिया भर में सभी को तेजी से वैक्सीन लगाने के उद्देश्य से इसके अनुसंधान, विकास और विनिर्माण में सहयोग करने का अनुरोध किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सबके लिए एक वैक्सीन विषय पर आर्थिक और सामाजिक परिषद की मंत्री स्तरीय विशेष बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक समुदाय के समक्ष दवाओं की पहुंच, सामर्थ्य, उपलब्धता और वितरण की चुनौती है। उन्होंने कहा कि कोविड टीके के वितरण में वैश्विक सहयोग की कमी से गरीब देश प्रभावित होंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी देशों के बीच बेहतर तालमेल और सहयोग का अनुरोध करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन विकसित होकर फैल रहे हैं। इसे समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी और पहचान करने के लिए विभिन्न देशों के बीच सहयोग आवश्यक है। भारत ने अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा कोविड के टीके लगाकर विश्व में एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 30,04,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में देश भर में कोविड महामारी के 2,34,692 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही देश भर में अब तक 1,45,00,000 से ज्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। वर्तमान में देश में स्वस्थ होने की दर घटकर 87.23% है। मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 1,23,000 से अधिक लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इधर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के चारों बड़े शहरों में 5,152 नए संक्रमित मिले हैं और 25 मरीजों की मौत हुई है। भोपाल में सबसे ज्यादा 1,669 नए केस सामने आए हैं, जबकि इंदौर और जबलपुर में 7-7 मरीजों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि प्रदेश के खंडवा, बुरहानपुर, देवास और छिंदवाड़ा में संक्रमण की दर घटने लगी है। यहां नए केस तेजी से घट रहे हैं। खंडवा में पॉजिटिविटी रेट 4.6% हो गया है। इसी तरह महाराष्ट्र सीमा पर होने के बावजूद भी बुरहानपुर में कोरोना पर कंट्रोल हुआ है। यहां पॉजिटिविटी रेट 4.90% है। पर इंदौर जिले में कोरोना की स्थिति कमोबेश वैसी ही बनी हुई है। यहां 24 घंटे में 1,656 नए केस सामने आए हैं। यहां एक्टिव केस 10,000 से ज्यादा हैं। ग्वालियर में 24 घंटों में 1,029 नए संक्रमित मिले हैं। यह आंकड़ा जिले में अब तक का सबसे बड़ा है। वहीं जबलपुर में लॉकडाउन को 1 सप्ताह होने के बाद 798 नए संक्रमित मिले हैं। बैतूल में भी फिर कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 200 से ज्यादा पहुंच गया है। आज यहां 255 नए मरीज मिले हैं। वहीं होशंगाबाद जिले में 171 नए संक्रमित मिले हैं। राज्य में अब तक 71,76,944 वैक्सीन के डोज भी लगाए जा चुके हैं। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी,
सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई तेजी के साथ सामान्य हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि कल 350 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली, जबकि खपत 335 मीट्रिक टन हुई थी। उन्होंने बताया कि स्थानीय तौर पर व्यवस्था कर जिलों में 1293 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार से 20 अप्रैल तक 445 मीट्रिक टन, 25 अप्रैल तक 565 मीट्रिक टन और 30 अप्रैल तक 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आपूर्ति पर सहमति प्राप्त हो गई है। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की इतनी मात्रा अप्रैल अंत तक अनुमानित मरीजों के लिए पर्याप्त होगी। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन, इंजेक्शन और अन्य सुविधाओं की पूर्ति के लिए केंद्रीय मंत्रियों सहित व्यवस्था की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों से वे निरंतर फोन पर संपर्क में हैं। इसके अलावा जिला स्तर पर आवश्यक सुविधाओं और व्यवस्थाओं के लिए भी जिला अधिकारियों से संवाद जारी है। दमोह विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज वोट डाले गए। कोरोना संक्रमण के कारण सभी मतदान केंद्रों पर खास इंतजाम किए गए थे। अंदर जाने से पहले जहां मतदाता का तापमान जांचा गया, वहीं वोट देने के बाद हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर और साबुन का भी इंतजाम किया गया था। दमोह विधानसभा के उपनिर्वाचन में कुल 22 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 2 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के राहुल लोधी और कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन के बीच माना जा रहा है। ये सीट राहुल लोधी के भाजपा में शामिल होने के बाद रिक्त हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुल 359 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाले गए। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के कारण उज्जैन जिले में लॉकडाउन को 26 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उज्जैन क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने इसकी पुष्टि की है। शादियों के सीजन को देखते हुए इस बार सामान की खरीदारी के लिए कुछ दुकानों को छूट दी गई है। ये दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए खुल सकेंगी। उधर धार जिले में भी 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश की पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने आज देवास जिले के हाटपिपलिया में बनाए गए कोविड-19 केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। राजगढ़ कलेक्टर ने ग्रामीण अंचलों में पंचायत भवन को क्वारंटीन सेंटर बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। रायसेन जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए 2500 से ज्यादा वॉलंटियर्स लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके साथ ही वे लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर ले जाकर उन्हें वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। मैं कोरोना वॉलंटियर अभियान के तहत रीवा जिले में अब तक कुल 2392 लोगों ने पंजीयन कराया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के मद्देनजर कुंभ स्नान को प्रतीकात्मक रखने की अपील की। भोपाल और इंदौर में मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच खंडवा, बुरहानपुर, देवास और छिंदवाड़ा में संक्रमण की दर घटी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में तेजी से सामान्य हो रही है ऑक्सीजन की सप्लाई। और दमोह विधानसभा उपचुनाव में कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मतदान हुआ संपन्न। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।